नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सी के चैनल पर। तो आज एक काम की जानकारी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, काम में आएगी। कुछ लोग कुछ टाइम से मुझे कुछ सिक्के सेंड कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ सिक्के दिखा रहा हूँ। ये है एकेएम थीम का 5 रुपए का सिक्का। कुछ टाइम पहले मैंने इस पे एक वीडियो जारी किया था कि ओनली एक सिक्के पे नहीं, एकेएम थीम के जितने भी सिक्के जारी किए गए हैं सभी सिक्कों पे एक वीडियो जारी किया था। उसके बाद में मुझे बहुत सारे लोगों ने इन सिक्कों की फोटो सेंड की। इंस्टाग्राम आईडी में सभी लोगों को देके रखा हूं, नंदुजाट RJ23। उस पे आप लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो वहां पे मुझे इस सिक्के की बार बार फोटो सेंड की गई। कुछ लोग इसको सेल करने के बारे में बोलते हैं, तो कुछ लोग इसकी कीमत पूछते रहते हैं कि हमारे पास ये सिक्का है, हम इसको बेचना चाहते हैं, इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। तो आज मैं आपको एक कंफ्यूजिंग दूर करूंगा। वो ये है कि एकेएम थीम का ये 2 रुपए का सिक्का है, या फिर ये 5 रुपए का सिक्का है, या फिर वो 10 रुपए का सिक्का भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर वो 10 रुपए का सिक्का है। ये सभी सिक्के कॉमन ही होते हैं। अगर आप इनको सेल करने के बारे में सोचते हैं, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, या फिर 10 रुपए का हो, या फिर 20 रुपए का सिक्का हो, या फिर आपके पास में 1 रुपए का सिक्का हो, ये सभी सिक्के कॉमन होते हैं और इनकी वैल्यू, जो इनकी वैल्यू होती है वही इसकी कीमत आपको इस टाइम पे मिलेगी। अब कुछ लोगों का ये सवाल बच जाता है कि मैंने उस वीडियो में इस सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा बताई थी, जो कि अभी मैं बता रहा हूं कि वैल्यू जो इस पे लिखी हुई है वही मिलती है। तो वो रेयर सिक्का कौन सा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा वेट करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2023 में ये पूरा सेट आपको देखने को मिलता है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। 2022 में भी ये सिक्के आपको 1 रुपए को अगर साइड करें तो देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली में ये सिक्के जारी होने थे 2022 में, और किसी गलती की वजह से या फिर जानबूझ के इन सिक्कों को जारी कर दिया था। क्या 2021 में भी इन सिक्कों को जारी कर दिया था, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आया जितने आने चाहिए थे। एक कोई सिक्का 1 मिनट से है, कोई दूसरी मिनट से है। सभी मिनटों से सिक्के 2021 में सर्कुलेशन में नहीं देखने को मिले। और यहां तक कि मैं ये भी कहूं कि ये सिक्के बहुत कम मात्रा में 2021 में सर्कुलेशन में आए, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो 2021 के जितने भी सिक्के हैं उनकी मैंने उस वीडियो में आपको जानकारी दी थी, जो मतलब इसकी वैल्यू से ज्यादा आपको कीमत बताई थी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर 2021 का ये 5 रुपए का सिक्का आपके पास होता है तो इसकी वैल्यू भी 100 रुपए हो सकती है। ये नहीं बोलूंगा कि इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ओनली 2021 के सिक्के की है। 22 का है या फिर 23 का है तो वो बिकेगा ही नहीं। वैल्यू तो दूर की बात है, वो सिक्का नहीं बिकता है, क्योंकि 2022 और 2023 में सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में जारी किए गए। सिक्के की कीमत तभी बढ़ती है जब उसकी डिमांड हो और उसकी वॉल्यूम कम हो, मतलब सिक्के बहुत कम मात्रा में जारी किए गए हो और आदमी लोग मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने की कोशिश करें, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी ऑटोमेटिक। यही होता है रेयर होने के पीछे। 10 रुपए का सिक्का भी अगर 2021 का मिलता है तो वो रेयर है, और अगर 22 का मिलता है तो कॉमन है, 23 का मिलता है तब भी कॉमन है, और अगर आपको 20 रुपए का सिक्का मिलता है तो भी 2021 का ही रेयर है। 2022 और 2023 दोनों ही साल के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। जितने उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर आपके पास में 2 रुपए का 2021 का सिक्का भी मिलता है तो वो भी रेयर है, उसकी भी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा है। ये सिक्का भी आपको अगर 2021 का मिलता है तो 400 से 500 रुपए तक की कीमत दे सकता है। ये मैं फिक्स तो नहीं कहूंगा आपको कि 400 से 500 ही मिलेंगे, हो सकता है 600 में भी मिले, हो सकता है 400 में भी मिले। जो बेचने वाला होता है और जो खरीदने वाला होता है दोनों पे डिपेंड करती है इस चीज। बाकी यहाँ पे एक एस्टिमेट दी जा सकती है।
और ऐसा ही 10 रुपए का सिक्का है, ये भी 800-900 रुपए तक बेचा गया था। कुछ लोग 1000 रुपए तक भी बेचा है। तो इसके लिए एक कलेक्शन के पर्पज से अगर इस जानकारी को समझे तो ये बहुत ही सही जानकारी होती है। और अगर आप सीधा इसको उठा के सेल करने के लिए जाएं तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जानकारी भी आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप अभी इस सिक्के को लेके जाएं और आपसे कोई इस सिक्के को 100 रुपए में नहीं खरीदे, बोले कि मुझे 50 रुपए में चाहिए, तो फिर वो गलत हो जाएगी आपके लिए। और कोई ऐसा भी होता है जो 200 में भी इसको खरीद ले। ये एक कलेक्शन का पर्पज से जानकारी दी जाती है। तो इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि रेयर वही सिक्का होता है जो मार्केट में कम होता है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है लोगों के बीच में, तभी वो सिक्का रेयर होता है। बाकी सभी सिक्के कॉमन होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में जारी किए जाते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो सिक्के मान लो कि कभी कभी कलेक्शन हो जाता है, सिक्के जारी किए जाते हैं और उसी टाइम पे लोग कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में जारी किए गए हैं तो जल्दी ही मार्केट में फिर से वापस आ जाते हैं और उसकी वैल्यू फिर गिर जाती है। तो इसीलिए ऊपर नीचे भी होती रहती है कीमत। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन इसीलिए दबा लेना ताकि वीडियो की तुरंत जानकारी मिल सके।